ओके, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो फिर से मैं वही सेम मतलब डिस्क्लेमर दे दूं, जब भी आप इस रिकॉर्डिंग को देखोगे थोड़ा सा स्पीड में देखोगे, 1.25x 1.5x इस तरीके से। तो जैसे मैंने बोला नेक्स्ट वीक से हमारी ये वाली जो है इस तरीके से दिसंबर, जनवरी, फरवरी मीटिंग लिंक सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट मतलब सेशन जो है वो आपका ट्यूसडे को है, ठीक है ना। तो ट्यूसडे के हिसाब से नेक्स्ट सेशन आपकी 10 को है, ठीक है, 10 फरवरी को। तो इसलिए मैंने आपको बोला ये 10 फरवरी से पहले, मीटिंग से पहले 2 बजे के आसपास मैं जाकर देखूंगा रेड जोन में कौन कौन है। प्रेम है और ममता बनर्जी, ए सॉरी मीटिंग ये रिकॉर्ड हो रहा है, ममता कोई है वो, ठीक है। तो ये दोनों का अगर 10 के आसपास ब्लॉग्स पेंडिंग सेक्शन में नहीं आया या फिर पब्लिश नहीं हुआ तो यू विल बी रिमूव फ्रॉम द ग्रुप। आई एम वेरी सॉरी टू से। आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो, ठीक है। इतना फ्लेक्सिबिलिटी, इतना मतलब प्यार से इतना कोई नहीं करेगा, आप देख लो मार्केट में। चलो ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का सेशन का मेन जो फोकस है, पहला 10-15 मिनट हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का ब्लॉग में अभी भी कुछ डाउट्स, कुछ मिस्टेक्स, कुछ इरोर्स है क्या। अगर कोई भी इरोर नहीं मिला तो हम लोग हमारी मेन टॉपिक में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो और अगर कोई इशू वगैरह मिला तो उसको थोड़ा बहुत मतलब जितना जल्दी हो सके उसको सुधार लेंगे, सीख लेंगे, फिर हम लोग हमारी मेन टॉपिक में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च जो है वो हम लोग एक दिन में यानी 1 घंटे के सेशन में सीख नहीं पाएंगे। तो इसका मान लो इसका पार्ट 1 है, नेक्स्ट डे पार्ट 2 देखेंगे, फिर पार्ट 3 देखेंगे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है गाइस, इंटरेस्टिंग भी है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। मतलब उतना भी इजी नहीं है कि चलो एक बार दिखा दिया बस हो गया, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो इसीलिए हम लोग एक ही चीज को 3 पार्ट में धीरे धीरे देखेंगे। तो अब यहाँ पे मैं किसी का ब्लॉग को ओपन करता हूँ। लेट्स से दिव्या थोड़ा बहुत बहुत सुधर गया है पहले से इनका ब्लॉग्स। रिम्पा का ऑलमोस्ट सुधरा हुआ ही है। शुभांगी शुभांगी ये पुराने बैच का है, इनका आई थिंक 40 ब्लॉग अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए अभी तक ब्लॉग ही लिखे जा रहा है। बहुत 3-4 लोगों का कंप्लीट हो चुका है, वो एडवांस लेवल में शिफ्ट हो चुका है। दिव्या दिव्या रिम्पा, दिव्या क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का प्लान है क्या? पूरा एकदम वर्डप्रेस में आप ही मतलब हर जगह पे छाए हुए हो, जहां भी जाते हैं आप ही का नाम। इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। क्रातिका, वर्डप्रेस वर्सेस कस्टम वेबसाइट, व्हिच इज बेटर। वाह, बढ़िया लिखे आपने। तो चलो एडिट वाले सेक्शन में जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसके साथ क्रातिका का कितना ब्लॉक कंप्लीट हुआ देखते हैं। तो 2 हफ्ते के हिसाब से अगर 7-8 नहीं होते हैं तो कीवर्ड रिसर्च में आप फोकस कैसे करोगे? ठीक है, दिव्या और रिम्पा, मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे अपना चैट बॉक्स में अपना मेल आईडी शेयर शेयर करिए, ठीक है। यहाँ पे जो मेल आईडी आप ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज करते हो, ठीक है। क्रांतिका, वाह वेरी गुड, ओनली 3 ब्लॉग, वो भी दोनों पेंडिंग, एक पब्लिश हुआ है। पेंडिंग छोड़ो, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी मतलब मिस्टेक है जो पेंडिंग अभी तक हमने पब्लिश नहीं किया। बट आपका काम आप बहुत बाखुदी से निभाए हो, बट ओनली 3 ब्लॉग्स। तो आपको भी अभी कीवर्ड रिसर्च का एक्सेस देके कोई फायदा नहीं है।
आप एटलीस्ट 8-10 ब्लॉक पूरा करो पहले। एंड दिव्या और रिम्पा मीटिंग का चैट बॉक्स में अपना अपना मेल आईडी शेयर करो। चलो वर्डप्रेस वर्सेस कस्टम वेबसाइट, ये थोड़ा छोटा छोटा का लग रहा है रे, स्क्रीन छोटा हुआ है। हाँ, कस्टम वेबसाइट इमेज का एक बार देख लेते हैं। इमेज में वाह, ये वाला आपका सुधर गया है। वेबपी तो हमने अभी डिफॉल्ट कर दिए, पहले बहुत लोग मिस्टेक करते थे, वेबपी में कन्वर्ट नहीं करते थे, हमने उसको बैकएंड से ही करा दी। ले, अभी मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। ऑल टेक्स्ट आपने लगाया, कैप्शन लगाया, टाइटल लगाया, वाह, तो यहाँ पे तो सुधरा हुआ ही लग रहा है। बाकी ये तो सही है। वर्डप्रेस कवर्स 100% नीड, आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते थे, बट ठीक है, कुछ चीज़ एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, जन्म लेने के साथ नहीं आता। व्हाट इज वर्डप्रेस वेबसाइट, चलो ठीक ठाक ही है। इमेज का अपने लगा, हाँ, दिव्या का ये वाला प्रॉब्लम अभी भी है, वो इमेज के अंदर मतलब आई थिंक ऑल टेक्स्ट तो लगाता है, टाइटल भी लगाता है, बट कैप्शन नहीं लगाता। ठीक है, तो वो वाला चीज आपको मिलेगा कहाँ से, मान लो इमेज में क्लिक किया, रिप्लेस बटन में क्लिक किया, ओपन मीडिया लाइब्रेरी में क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको मिलेगा, आपने ऑल टेक्स्ट तो लगाया, आपने ये वाला भी लगाया, बट आपने इसको नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे हम जो लगाते हैं ये वाला, देखो ध्यान से देखो इस चेहरे को, यहाँ पे हम लोग जो लगाते हैं, यहाँ पे आगे स्पेस है क्या रे, हाँ ये देखो आगे एक स्पेस देखे रखा है, यही एक छोटा सा स्पेस, ठीक है, नन्ना सा प्यारा सा स्पेस आपकी एसीओ को मिस्टेक कर देगा। तो एसीओ बहुत ध्यान से करना होता है। सिलेक्ट, तो यही जहाँ यहाँ पे हम लोग जो लगाते हैं वो यहाँ पे आता है, हर इमेज के नीचे आता है। ठीक है, ये हम लोग एसीओ यानी गूगल यानी कोई भी सर्च इंजन के बॉट के लिए भी करते हैं, उसको समझाने के लिए। एक्चुअली बॉट के लिए हम लोग ऑल टेक्स्ट लगाते हैं जो बैकएंड से उसको मिलते हैं, बट गाइस ये वाला चीज भी मतलब कहीं ना कहीं बॉट के लिए भी है, एंड बॉट से ज्यादा मतलब यूजर के लिए है ये वाला चीज। ठीक है, तो यूजर इसको पढ़ के थोड़ा समझ सकती है कि ये इमेज इस पर्टिकुलर चीज के बारे में है, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। वर्डप्रेस वेबसाइट, कस्टम वेबसाइट, क्या हाई क्या लो समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसको देख के वो समझ सकता है कि ये इमेज किस चीज का है। ठीक है, चलो हाउ टू कॉस्ट, फिलहाल तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बट यहाँ पे हर एक जगह पे हम लोग एक स्पेस लगा सकते थे, देखते हैं लगा के, अगर एक बैक स्पेस मारते हैं तो, अरे 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 बाप रे, नहीं हो रहा है ना, आई थिंक आपने भी ट्राई किया होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है जाने दो, अभी समय नहीं है ज़्यादा, तो बाकी तो ठीक ठाक ही लग रहा है ऑलमोस्ट सारे के सारे। हाउ डू सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस कंपेयर, अच्छा, बहुत लोगों को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे गलती से ये वाला लाइन आ गया है, तो हम उसको गाइस कैसे हटाए, यहाँ पे सिंपल सा एक क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा एक क्लिक करो, एंड अपने अपने कीबोर्ड के अंदर एक डिलीट बोल के एक बटन है, आई थिंक आपको वो पहले से पता है, उसको एक बार प्रेस कर दो आराम से, तो वो डिलीट हो जाएगा वो बीच वाला जो भी है लाइन। एंड सेम तरीके से कोई भी एक सेक्शन को आप लोग डिलीट करना मतलब डिलीट करने का सोच रहे हो, तो वहां पे क्लिक करके फिर सेटिंग्स में जाके फिर डिलीट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा वहां पे क्लिक करो और डिलीट बटन को प्रेस कर देने से वो डिलीट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं समय को बचाने के लिए। ये ट्रांसपेरेंसी नोट को आप थोड़ा सा कोट कर सकते थे, हालांकि दिव्या का ब्लॉग में मैंने एक मतलब इम्प्रूवमेंट देखा। लास्ट मीटिंग में मैंने बोला था ना, ये मतलब पुल कोड वाला, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको मतलब प्रीव्यू में, तो वो थोड़ा बहुत यूज करता हुआ दिख रहा है, अच्छी बात है। जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, बस सीख के मतलब
उसको पीछे छोड़ दिया तो मतलब भूल जाओगे आगे चल के। तो जो सीखा वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है तो अच्छा लग रहा है। हालांकि रिम्पा का कोई नया ब्लॉग हमने अभी तक देखा नहीं है। हाँ, ये वाला चीज बहुत जगह पे मैंने देखा, ये वाला चीज डायरेक्ट आंसर, ये डायरेक्ट आंसर वाला वर्ड मैंने बहुत जगह पे देखा। आई थिंक परप्लेक्सिटी कुछ मिस्टेक कर रहा है, बट हम लोग तो मतलब गाइस सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग है हमारे पास। कुछ लोगों के पास नहीं होता है दिमाग, बट हम लोग के पास है दिमाग, तो हम लोग उस दिमाग को यूज करके इसको डिलीट कर देंगे। नहीं हुआ डिलीट तो फिर से डिलीट कर देंगे। फिर से नहीं हुआ, क्या दिक्कत है रे, डिलीट का ही नहीं हो रहा है, डिलीट। हाँ, तो ये हो गया डिलीट इस तरीके से। बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही लग रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये वाला चीज भी मैंने आई थिंक किसके ब्लॉग में, रिम्पा रिम्पा नहीं, आई थिंक दिव्या के ब्लॉग में देखा था। यहाँ पे लिख के रखा है कैप्शन। अरे भाई, कैप्शन लिख के रखने की आपको क्या जरूरत है? एक सेकंड देख लेते हैं। सीटीओ एंड बिजनेस ओनर्स, ये स्ट्रक्चर डिसीजन, इमेज का कुछ लगाया है क्या कैप्शन? इमेज में आप लगाए हो सीटीओ एंड बिजनेस ओनर्स, यानी अच्छा नीचे आपने दो तीन स्पेस लगा दी, तो बैक स्पेस बैक स्पेस, ठीक है, दो बार एंटर मार दिए थे। तो ये है इमेज का जो ओरिजिनल वर्जन है वो वाला, ठीक है। ये आपने अलग से लगाया तो इसको डिलीट कर देते, ठीक है। बाकी ये देखो फिर से डायरेक्ट आंसर, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या फिर चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी को एक बार बोल देना है कि ये डायरेक्ट आंसर वाला वर्ड नेक्स्ट टाइम से मेरे को मत दो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब प्रॉम्प्टिंग सीखो आज अरे यार, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग सीखो, एआई बॉट को यूज करना सीखो, प्रॉम्प्ट देना सीखो। तो एक बार आप परप्लेक्सिटी को बोल दोगे कि ये डायरेक्ट आंसर वाला वर्ड मेरे को मत दो, ठीक है, तो उसके बाद से वो आपको नहीं देगा। आजकल एआई का जमाना है, तो एआई को यूज करना है, यूज करना सीखना है। ये देखो, टाइम नीडेड, जैसे एआई ने दिया वैसे आपने यहाँ पे डाल दिया। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये वाला चीज भी दिव्या का सुधर गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने लिखा डेज 3 आवर 6 मिनट 30, तो यहाँ पे हम लोग उसको, ये दिख के लग रहा है क्या, मशीन वाला लैंग्वेज आपने यहाँ पे डाल के रखा है। बट ये ब्लॉग हम लोग मशीन के लिए थोड़ी ना बना रहे, हम लोग ह्यूमन के लिए बना रहे। तो इसको थोड़ा सा बेटर बनाओ ह्यूमन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज को मतलब ह्यूमन की तरह करेंगे। 3 days 6 hours and 30 minutes। समझ में आया? टाइम नीडेड को हम लोग कंट्रोल बी मार के, बी फॉर बैंगलोर मार के हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। सेम तरीके से इसको हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। सेम तरीके से इसको हम लोग 0 USD कर सकते हैं। रिम्पा का मैंने एक चीज देखा, आई थिंक वो आपने अपने दिमाग से लगाया था या फिर परप्लेक्सिटी ने दिया, मेरे को नहीं पता। अब ऐसे 0 USD डाल के ब्रैकेट में फ्री लिखा, तो वो थोड़ा सा मेरे को अच्छा ही लगा कि चलो ठीक है, अच्छा ही लग रहा है देखने में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे एंड के आगे एक कॉमा लगाने का बोल रहा है। यूएस में ये वाला चीज चलता है, इंडिया पे नहीं चलता। इंडिया का एक्चुअली अपना कुछ है ही नहीं, वो खाली दूसरों का ही कॉपी करता रहता है। स्टेप 1 के बाद यहाँ पे एक ये वाला चीज डालो, क्या बोलते हैं इसको, कोलोन बोलते होंगे आई थिंक। एंड बोल्ड ही कर रहे हो तो पूरा इसको भी बोल्ड कर दो ना, खाली उतने को बोल्ड करके क्या फायदा। सेम तरीके से यहाँ पे ये डालो, इस तरीके से, ठीक है। ये जो मिस्टेक दिखा रहा है इसको रहने दो, ये बीच में स्पेस नहीं देने को बोल रहा है, बट ठीक है। बाकी टूल्स नेम, ये आपने अपने हाथों से ब्लैक किया है क्या? तो ब्लैक होके नहीं आता। अच्छा, H6 किया है, ओके ओके ओके, हेडिंग किया है।
बाकी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, बट पूरे ब्लॉग में आपने कहीं पे भी एक इंटरनल लिंक डाला ना, तो एक्सटर्नल लिंक डाला। हालांकि वो हम लोग बैकलिंक के क्लास में सेशन में सीखेंगे इन बैकलिंक्स गाइस कितना इंपॉर्टेंट होती है एक वेब पेज के लिए। उसका इंपॉर्टेंस आपको बैकलिंक वाले सेशन में समझ में आएगा, बट वो सेशन तक पहुंचते पहुंचते मतलब हर एक का 20-25 ब्लॉग मतलब ऑलरेडी हो जाएगा। तो अगर आप लोग एक भी ब्लॉग में नहीं डालोगे तो दिक्कत होगी ना। जैसे कि ये ब्लॉग किसके बारे में है, वर्डप्रेस वर्सेस कस्टम वेबसाइट, तो यानी वर्डप्रेस के बारे में है, तो वर्डप्रेस डिजाइन हम लोग भी देते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन डाल दो, या फिर गाइस कहीं पे भी कुछ भी मिले जहाँ पे आप स्मार्टली, चलो पहले थोड़ा ब्लॉग देख लेते हैं। फैक्ट सेक्शन आपने सही किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंकिंग जो होते हैं ना, बैकलिंक, अब बैकलिंक का मकसद क्या है, बैकलिंक का बेनिफिट्स क्या है, बैकलिंक का पीछे का स्टोरी क्या है, जो एक बॉट के लिए मतलब यूजफुल है। एक बैकलिंक एक गूगल बॉट को किस तरीके से मतलब इम्प्रोवाइज करता है, ये करो वो करो, वो हम लोग सीखेंगे आगे। फिलहाल आप इतना समझ के रखो, बैकलिंक ना वैसे नहीं होता मतलब कोई एक लिंक उठा के डाल दो। बैकलिंक बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से होता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूं, लेट्स से मान लो यहाँ पे मैं एक लिंक डाल दिया, एच टी टी सॉरी HTTPS startupmandi.in/in-house-services/website डेवलपमेंट। इस तरीके से मैंने एक लिंक डाल दी। 100 में से एक भी बंदा इस लिंक के अंदर नहीं जाएगा, 0। ठीक है, कोई भी नहीं जाएगा। अगर आपके मन में आया अच्छा तो मैं इसको ना ऐसे करता हूं, यहां पे मैं डाल देता हूं वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज बाय स्टार्टअप मंडी, और मैं इसी को उठा के इसको इस तरीके से लिंक करा देता हूं, और इसको एडिट करके ओपन इन न्यू टैब करा देता हूं। तो अब तो सही है। अब 100 में से मान लो मुश्किल से एक दो बंदा इसके अंदर जा सकता है, बट फिर भी जाने का चांस बहुत मिनिमम है। ये इस तरीके से बैकलिंक डालता है जो मतलब बिगिनर है, नया नया आया है मार्केट में, सीख रहा है, वो इस तरीके से डालता है। जिसका बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो गया है। अच्छा, आप भूल गए, आप दोनों मेल आईडी शेयर किए हो, अच्छी बात है, थोड़ा सा रुक जाओ। वो अभी मेल आईडी क्यों मैंने बोला शेयर करने को वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो देखो, बैकलिंक मान लो जैसे आपका जितना ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है ना, अब तो मान लो आप लोग खाली ब्लॉग को डाल रहे हो, ठीक है ना, ब्लॉग लिखा, ब्लॉग को मतलब पब्लिश किया। अब नेक्स्ट मंथ जब आएगा, सेकेंड मंथ से जब मान लो आपका 40 ब्लॉग्स मतलब हो जाएगा पूरा, उसके बाद नया ब्लॉग आप लोग पब्लिश करना बंद कर दोगे। ठीक है ना गाइस, इसको मैंने इसलिए बनाया कि 40 ब्लॉग तक मतलब पहुंचते पहुंचते आप लोग ऑलमोस्ट एसीओ ऑन पेज एसीओ सीख जाते हैं। ठीक है ना, ऑन पेज एसीओ वर्डप्रेस में ब्लॉग डालना पब्लिश करना वो सीख जाते हैं। फिर हम लोग उसके थोड़ा एक दो स्टेप आगे निकल जाते हैं, थोड़ा सा मतलब उसका प्रो वर्सन एडवांस लेवल पे हम लोग पहुंच जाते हैं। उस समय हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पुराने पब्लिश्ड ब्लॉग है, हम उसका आ, हम उसका रियल वर्ल्ड मतलब रियल वर्ल्ड हम उसका एनालिटिक्स को चेक करते हैं। मान लो कोई यूजर आ रहा है, क्या यूजर ने खाली आपका यही वाला हिस्सा देखा बाहर चल गया,
क्या यूजर आपका यहाँ तक पहुंचा था फिर बाहर गया, CTR कितना है उसको कैसे इंप्रूव करे, इंप्रेशन कितना है उसको कैसे इंप्रूव करे, पोजीशन क्या आ रहा है उसको कैसे इंप्रूव करे। तो फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस में पहुंच जाते हैं। उस समय आपको समझ में आता है कि जितने भी आपने लिंक डाला था, एक में भी 0 क्लिक, हर एक में 0 क्लिक, कोई भी क्लिक हो ही नहीं रहा है। एंड उसको धीरे धीरे हम लोग जब मतलब इंप्रूव करते हैं, इंप्रूव करना सीखते रहते हैं, तो आपको समझ में आता है इस तरीके का लिंक में कोई भी क्लिक नहीं करता। लिंक कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो ये वाला चीज ना सीखने से नहीं आता कि चलो ठीक है मैं एक बार सिखा दिया सीख गए, ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से होगा। अब ये वाला चीज को स्मार्ट तरीके से कैसे करते हैं, मान लो कि मतलब कोई यूजर जो इस ब्लॉग को देखने के लिए आया है, ठीक है, गूगल ने कुछ सर्च किया था, गूगल को उसका नीड समझ में आया, फिर गूगल ने फाइंड आउट किया कि ये जो ब्लॉग है ये उस पर्टिकुलर यूजर की नीड को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा है। तो फिर गूगल ने ये वाला ब्लॉग उसको दिखाया, ठीक है ना, नंबर 1 2 3 मतलब कहीं पे भी दिखाया, रैंक किया। अब मान लो यूजर इसके अंदर आया। अब यूजर के मन में सवाल था क्या मैं अपना वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाऊं या फिर ऐसे ही बनाऊं नॉर्मल। तो उसको देख के यूजर इसके अंदर आया। अब यूजर देख रहा है यहाँ पे, ये वर्डप्रेस वेबसाइट इज यूजुअली फर्स्टर टू लॉन्च एंड चीपर अपफ्रंट व्हाइल ए कस्टमर वेबसाइट ऑफर अंडर कंट्रोल, ऐसे मतलब मान लो पढ़ते पढ़ते यहाँ पे उनको मिल गया कि वर्डप्रेस कवर 90% ऑफ द नीड, स्टार्ट डिजाइनिंग योर WordPress website from today with 1 year domain and hosting plan for free। अब मान लो यूजर इस फ्लो में था, फ्लो में किसी चीज को देखते हुए आ रहा है, ठीक है ना, फ्लो में है, एक के बाद एक के बाद एक मान लो मतलब पढ़ते हुए आ रहा है। अब बीच में उसको ये मिल गया, वो यूजर इसको भी देख लिया, इसको भी गाइस पढ़ लिया, स्टार्ट डिजाइनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट फ्रॉम टुडे विद 1 year डोमेन एंड होस्टिंग प्लान। वो बोला अरे यार सही है, तो चलो इसके अंदर जाते हैं। अब हम लोग इसको बोल्ड करके इसको ना लिंक कर देंगे। अब लिंक हम लोग कैसे करेंगे, लेट से यहाँ पे सर्च किया कि सर्च करने से पहले एटलीस्ट आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट में गाइस किस तरीके का सर्विस है, प्रोडक्ट है, ब्लॉग है, वो पहले से देख लेना होता है, नहीं तो आइडिया लगाते हैं। लेट से हम यहाँ पे सर्च किया वर्डप्रेस, ठीक है, आने देते हैं। ये प्रोडक्ट का एक मतलब एक प्रोडक्ट का एक टैग है, हम लोग टैग नहीं चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब यही वो सर्विस है जिसका मैं बात कर रहा था। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरीके से लिंक हो जाएगा। फिर से मैं जाऊंगा इसके अंदर और इसको ओपन इन न्यू टैब करके अप्लाई कर दूंगा। तो ये वो होता है स्मार्ट तरीका, मतलब यूजर एक फ्लो में था, मैंने उस फ्लो में ही उसको एक सर्विस मैंने उसको बेच दिया। समझ में आ रहा है। अब मान लो यूजर का फ्लो यहां तक हुआ, आपने यहाँ पे एक नया लाइन डाला, तो वो फ्लो ऑलरेडी गाइस बंद हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद उसका मतलब उसके अंदर जाने का मतलब चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाता है। फ्लो के अंदर डाल दो तो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाता है कि वो उस लिंक के अंदर जाए, ठीक है। बाकी हम लोग बैकलिंक में सीखेंगे। अभी के लिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब सुन के रखो, जो वेबसाइट मतलब एक ब्लॉग पेज का या फिर कोई भी वेब पेज का जो ये फर्स्ट पैराग्राफ होती है, हमेशा इस पैराग्राफ में अपने ही वेबसाइट का एक लिंक को
डालने का प्रैक्टिस करो। दूसरे का वेबसाइट का लिंक मत डालो जो फर्स्ट पैराग्राफ होती है, या फिर जो पहला, मान लो फर्स्ट, मान लो गाइस 30% ऑफ द पेज, अगर मैं ऊपर से देखूं तो मान लो पूरा पेज का 30% लेट से यहाँ तक आते हैं, ठीक है, मान लो। तो गाइस यहाँ तक दूसरे वेबसाइट का लिंक मत डालो, अपने ही वेबसाइट का लिंक डालो, ठीक है ना। तो ये मैं गाइस क्यों बोल रहा हूँ, ये बैकलिंक में समझ में आएगा आपको। फिलहाल आप इतना सा समझ के रखो कि एक वेब पेज का फर्स्ट पैराग्राफ में तो गाइस गलती से भी नहीं डालना है, और ऐसा प्रयास करो ऑलमोस्ट 30% तक मैं अपने ही वेबसाइट का लिंक डालूंगा, दूसरे का नहीं डालूंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं डालू, मतलब दे भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एंड एंड में जैसे हम लोग लिंक्स वगैरह का एक सेक्शन बनाते हैं एंड में, तो वो ऑब्वियसली डालो दूसरे वेबसाइट का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत एक मजेदार इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो जब सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल कुछ प्रॉब्लम जो हमने सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया, पहला आधा घंटा हमारा वही पे चल गया। आई थिंक इसके साथ और ये वाले ब्लॉग पेज के लिए फिर से सेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, ऑलमोस्ट सुधर गया है सबका, ठीक है। अब से जो भी सेशन होगा वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टूल के ऊपर होगा, ठीक है ना। कीवर्ड रिसर्च, बैकलिंक्स, गूगल सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, हम लोग उस पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये वर्डप्रेस का पेज को आप लोग सीख गए। अच्छा, और एक चीज मैंने देखा नहीं, ये एसईओ वाला काम आपने कैसा किया, ऑन पेज वाला। अच्छा, एसईओ टाइटल आपने ऐसे डाल दी, ऐसे नहीं डालना है। ब्लॉग का टाइटल क्या है, ब्लॉग का टाइटल है वर्डप्रेस वर्सेस कस्टम वेबसाइट व्हिच इज बेटर। एसईओ टाइटल अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे हमेशा एक वेरिएबल को डालो, ठीक है ना। मान लो ये आपका मेटा टाइटल यहाँ पे खत्म होता है, स्पेस डालो, एक इंसर्ट वेरिएबल, पहले एक सेपरेटर डालो, फिर इंसर्ट वेरिएबल और साइट टाइटल डालो। अब ये गाइस हम लोग क्यों करते हैं वो आप फिर कोई एक दिन समझेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए इतना सा समझ के रखो, सेपरेटर डाल के साइट टाइटल, हर एक ब्लॉक का एसईओ टाइटल में आप इसको जरूर डालना। ये भी हम लोग सीख लेंगे बहुत जल्द। बाकी स्लग तो सही है। अच्छा, लास्ट डे कोई तो मेरे को बोल रहा था कि मेरा स्लग कुछ चेंज हो गया है, मतलब दूसरा चीज आ गया है, ठीक है। वो मेरा ही एक फॉल्ट की वजह से हुआ था। कोई एक लाइव मीटिंग में मैंने सारे के सारे 20-25 ब्लॉक को डिलीट कर दिया था, फिर उसको रिटेन किया, तो उस वजह से स्लग में कुछ दिक्कत मतलब आ सकती है। अब मैं वो वाला चीज़ आपको दिखा देता हूँ एक बार। एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आपने 160 कैरेक्टर से ज़्यादा यहाँ पे डाल दिए हैं, उसके लिए ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, बट इसका कोई दिक्कत नहीं है ये वाला, ठीक है। ये भी हम लोग नेक्स्ट डे समझ लेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन और एसईओ टाइटल में कुछ चेंजेस हुआ है, 4-5 साल पहले कुछ अलग था, आज कुछ चेंजेस हुआ है, वो भी हम लोग आगे सीख लेंगे। फिलहाल हम स्लग को देखते हैं। अच्छा, स्लग अगर आप लोगों को चेंज करना है, मान लो आप हमारे वेबसाइट किसी दूसरे वेबसाइट में स्लग को चेंज करना चाहते हो, स्लग यानी गाइस यूआरएल, जो मतलब फाइनल ब्लॉक पब्लिश के बाद जो ब्लॉक का यूआरएल बनती है वही स्लग है। तो स्लग को चेंज करना चाहते हो, यहां से मत करो, यहाँ पे वो खाली आपको दिख रहा है, दिखाने के लिए है ये वाला चीज। स्लग को चेंज करना है यहां से करो, स्लग दिख रहा है। मान लो यहाँ पे क्या है, बेटर फॉर ग्रोइंग बिजनेसेस, मान लो मैं ये बिजनेसेस वर्ड को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से उसको डिलीट नहीं करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, लास्ट में जाऊंगा, बिजनेस वर्ड को हटा दूंगा, और जैसे ही मैंने बाहर आया देखो यहाँ से ऑटोमेटिक चल गया। तो स्लग का एडिटिंग यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं होता, ठीक है। ये हुआ गाइस पहला बात। अब मान लो आपका स्लग चेंज कुछ मतलब स्लग में कुछ इशू हो गया, 111 ऐसे आ गया स्लग में, ठीक है, स्लग में इशू हो गया। अब इस स्लग को गाइस कैसे करोगे, सिंपल सा ब्लॉक के टाइटल को उठाओ, कॉपी, स्लग में आओ, सिलेक्ट करो जितने भी है पुराना, पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे कुछ दूसरे अलग अलग गाइस टाइप का अगर कुछ है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन मार्क है,
इसको डिलीट कर दो, बाकी देख लेते हैं। और ऐसे हाँ यहाँ पे कुछ है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ है कोलोन टाइप का, इसको डिलीट कर देते हैं, बाकी नहीं, बाकी सही है। अब यहाँ पे हर एक को आपको मतलब स्मॉल लेटर फिर बीच में मतलब एक हाइफेन वो लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मान लो मैंने ये दे दिया, जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा ये देखो ऑटोमेटिक हो गया, हर एक वर्ड मतलब इस तरीके से स्मॉल में हो गया, बीच में एक हाइफेन आ गया, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग स्लग को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही था। तो गाइस किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है इस पेज के अकॉर्डिंग और कुछ? क्योंकि मतलब जितने भी गाइस गाइस ऑन पेज एसईओ होता है वो इसी पेज के अंदर होता है। ये पेज जिस दिन आप मास्टर बन जाओगे, मान लो आप लोग ऑन पेज एसईओ सीख गए, और गाइस ऑन पेज में और कुछ नहीं होता। तो इस पेज के रिगार्डिंग कुछ सवाल आ रहा है मन में? सर ये एसईओ टाइटल जो है ये रेड है, अच्छा, सर इसे ग्रीन होना चाहिए। हाँ रेड इसलिए है, चलो ठीक है, आपने सवाल किया तो मैं बोल ही देता हूँ। आज से 4-5 साल गाइस पहले तक इस ये ना हर एक चीज का एक रूल्स था। जैसे मैंने वो नया वाला सेशन को लास्ट डे यही चीज बता रहा था कि पुराने दिनों में एसईओ का कुछ रूल्स था, वो रूल्स कहाँ गया? हाँ ये देखो 5 years ago एसईओ टाइटल का कुछ रूल्स था, जैसे कि एसईओ टाइटल 60 कैरेक्टर के गाइस अंदर आना चाहिए, एसईओ डिस्क्रिप्शन जो होते हैं वो 160 कैरेक्टर्स के अंदर आना चाहिए, मतलब ऑल। अच्छा इसके अलावा गाइस ऑल टेक्स्ट कुछ इस टाइप का होना चाहिए, हर एक स्मॉल लेटर में बीच बीच में कोई मतलब गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाइफेन होना चाहिए। बट आज ये रूल्स फॉलो नहीं होता। बट ये जो वेबसाइट का जो भी मतलब प्लगइन्स वगैरह हैं, ये तो योस्ट एसईओ का प्लगइन है, वो वही मतलब पुराने रूल्स को ही अभी तक फॉलो कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या? लेट से मैंने यहाँ पे मान लो कोई एक सर्च किया, बेस्ट, ठीक है, इसी को सर्च करते हैं। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए, हाउ टू सेट कैच टाइम, यही करते हैं। अरे यार, कोई भी एक एग्जाम्पल मिल जाए। हाँ, जैसे कि पुराने दिनों में एक मतलब एक रूल्स था, आज भी थोड़ा बहुत वो मतलब रूल्स है, अभी तक पूरी तरीके से वो रूल्स हटा नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत है। तो रूल्स ये था कि आपका जो मेटा मेटा टाइटल होगा, एसईओ टाइटल होगा, वो 60 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। अगर 60 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाते हैं वो इस तरीके से आएगा, डॉट 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 करके, वो पूरा नहीं दिख रहा है। ये आपको पूरा दिख रहा है यानी ये 60 कैरेक्टर्स के गाइस अंदर है, ये पूरा दिख रहा है यानी 60 के गाइस अंदर है। बट ये आपको पूरा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 60 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया, ठीक है। सेम तरीके से डिस्क्रिप्शन के लिए भी वही था कि अगर 160 के अंदर है तो ये आपको देखो पूरा दिख रहा है। अब ये देखो आपको पूरा गाइस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डॉट 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 लिखा है क्योंकि ये 160 से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। बट ये वाला रूल्स पुराने दिनों में था, तो इसीलिए यहाँ पे देखो रेड कलर का दिख रहा है क्योंकि ये 60 से ज्यादा हो गया है, ये भी 160 से ज्यादा हो गया है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। अब आज की डेट में गाइस क्या है देखो, ये जो गाइस पेज है जहां पे मैंने सर्च किया गाइस हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस,
यहाँ पे मैंने सर्च किया। अब आप मेरे को बताओ तो इस पेज का गाइस मालिक कौन है, इस पेज का गाइस ओनर कौन है, किसके वेबसाइट में है अभी हम लोग? गूगल के सर। हाँ ऑब्वियसली बात है, गूगल के वेबसाइट में है हम लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा है google.com, ये उसका वेबसाइट है, ये उसका वेबसाइट का एक पेज है। हालांकि ये एक सर्च इंजिन है, बट आप लोग इसको गाइस प्रैक्टिकली समझो, ये उसका वेबसाइट का एक पेज है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम उसके वेबसाइट के अंदर है, तो ये उसका गाइस वेबसाइट है। तो वो अपने वेबसाइट का कोई एक पेज को गाइस अपने हिसाब से डिजाइन करेगी, ना कि हमारे हिसाब से। हम उसको नहीं बोल सकते कि नहीं आप यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट क्यों डाले, मैंने तो बीच में एक हाइपन लगाया था, आपने गाइस हाइपन को क्यों उड़ा दिया, नहीं बोल सकते, उसका वेबसाइट है। सो दैट गूगल बहुत कुछ 1 2 3 साल पहले से एक नया चीज को अपने इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू शुरू गाइस किया था। कि जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्च किया हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, तो इसको देख के गूगल सबसे पहले ये समझने की प्रयास करता है मेरा नीड क्या है। ये आपको, ये आप लोग ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो। गूगल पहले ये समझने की प्रयास करता है इसका नीड क्या है, फिर उस नीड के अकॉर्डिंग वो कुछ वेब पेजेस को फाइंड आउट करता है कि क्या मेरे पास कोई सेव किया हुआ पेज है जो इस नीड को फुलफिल कर रहा है। अब ये मैं बार बार सेव गाइस किया हुआ क्यों बोलता हूं, ये आपको 8 10 सेशन बाद जाके पता चलेगा, ठीक है। तो वो गूगल देखता है क्या मेरे पास कोई सेव किया हुआ पेज है, तो गूगल ने देखा मान लो ये IMD.org का ये वाला पेज है जो इस नीड को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकता है, ठीक है। समझना इस वाले मतलब पॉइंट को, गूगल ने इस पेज का अंदर जाके देखा कि इस पेज के अंदर इन्होंने जिस तरीके से ब्लॉग को वो मतलब बनाया है, बहुत कुछ डाले, ठीक है ना, हाउ टू स्टेप्स डाले, स्टेप बाय स्टेप डाले, फैक्ट्स डाले हैं, इमेजेस डाले हैं, मतलब इतना अच्छे तरीके से पेज को बनाया वो इस नीड को सॉलिड फुलफिल करेगी। बट ये वेबसाइट ने उस पेज का मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को सही तरीके से नहीं लिखा, सो दैट एक वो ऊपर वाला मेटा गाइस इसको देख के गाइस हो सकता है यूजर उसके अंदर ना भी जाए, ठीक है ना, क्योंकि बाहर से तो हमको गाइस नहीं दिख रहा है पेज के अंदर, पेज के अंदर गाइस क्या है, हाउ टू है, फैक्ट है, क्या है, नहीं है, इमेजेस है, समझ नहीं आ रहा है। बाहर से तो हमको खाली ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये दोनों ही दिख रहा है, और तो गाइस कुछ नहीं दिख रहा है। तो बाहर से गाइस हो सकता है कि इसको देख के यूजर को लगे नहीं ये मेरा जो प्रॉब्लम था उसका तो सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। बट ये वाला चीज गूगल को पता है क्योंकि गूगल ऑलरेडी देख के गूगल का बॉट ऑलरेडी उस पेज के अंदर जाके सब कुछ देख के समझ के उसके बाद ही ये पेज उसको दे रहा है, भाई उसको देखो जाओ इसके अंदर। तो अब गाइस गूगल ने ये प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, हाँ ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद से गूगल यूजर के नीड के अकॉर्डिंग मेटा टाइटल को अपने हिसाब से लिख देता है, मेटा डिस्क्रिप्शन को अपने हिसाब से लिख देता है यूजर के नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने डाला हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, गूगल ने एग्जैक्ट वही डाल दिया, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे देखो गूगल ने बहुत अच्छी तरीके से शार्पली डाला है, लर्न द स्टेप्स टू किक स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग, यानी गूगल इसको चेंज करके यूजर को गाइस इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जाओ इसके अंदर जाओ, इसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं, ये पेज सॉलिड है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जो यहाँ पे गाइस डाल रहे हैं वो गाइस एग्जैक्टली सेम टू सेम ही आएगा, ऐसा ना भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल हर एक मेटा टाइटल को चेंज कर रहा है, हर एक मेटा डिस्क्रिप्शन को चेंज कर रहा है,
ठीक है, इसीलिए हमने रूल्स को फॉलो करना बंद कर दिए। जो 60 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, 160 के अंदर होना चाहिए, हमने उसको फॉलो करना बंद कर दिए। सो दैट अभी जो हम लोग यहाँ पे डालते हैं वो यूजर के लिए नहीं डालते, मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल के लिए डालते हैं, गूगल को समझाने के लिए कि ये पेज इस पर्टिकुलर चीज के लिए है, अब इसको देखो समझो, फिर अपने हिसाब से उसको चेंज करो। मतलब इसको, इस पेज का बेस बना के, मेन इस पेज का मतलब पिलर बना के, मतलब ये वाला चीज को ध्यान में रखते हुए आप मेटा टाइटल को अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये वाला चीज को ध्यान में रखते हुए आप मेटा डिस्क्रिप्शन को अपने हिसाब से डाल दो। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए अभी ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, कुछ भी हो। हाँ, अभी यहाँ पे देखो 60 के जगह हम लोग 65 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, 6000 तो गाइज नहीं कर सकते ना कि पूरा ब्लॉग हमने इसी के अंदर डाल दी, पूरा ब्लॉग इसी के अंदर डाल दी, ऐसा नहीं कर सकते। रूल्स अगर आपको गाइज मालूम है, ठीक है ना, सो दैट आप रूल को ब्रेक कर सकते हो। रूल्स ही नहीं पता तो आप रूल को ब्रेक भी नहीं कर पाओगे। रूल्स था गाइज 60, हम लोग 60 की जगह 65 कर रहे हैं, 70 तक कर रहे हैं, कभी कभी 75 तक भी कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा नहीं करते। 75 मैक्सिमम, यानी आप लोग 70 पकड़ के चलो, 70 मैक्सिमम। एंड यहाँ पे 160 की जगह ऑलमोस्ट 180 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करते। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। ये हालांकि हम लोग कुछ दिन बाद जाके सीखने वाले थे, बट हम लोगों ने आज ही सीख लिया, बट ठीक है। नाउ हम लोग शिफ्ट होते हैं कीवर्ड रिसर्च पे। तो कीवर्ड रिसर्च हम लोग देखो, कीवर्ड रिसर्च अपने आप में एक समुंदर है। यूट्यूब में आपको 10 10 क्या 100 ऐसे वीडियो मिल जाएगा, 100 जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गाइस कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना है, अगर गाइस कीवर्ड रिसर्च में मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं, थोड़ा सा वेबसाइट हैंग कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कीवर्ड रिसर्च। देखो कीवर्ड रिसर्च में एक पॉइंट है कि ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, मनी है, आप लोग पेड टूल को यूज कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो वो इजी हो जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, या फिर पैसा नहीं है वाला वर्ड सही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो यार अमीर अमीर बाप की बेटी है हम लोग, क्या बोल रहे हैं पैसा नहीं है। तो ये पैसा नहीं है का मतलब ये है कि मान लो फालतू में अभी 2-3 हजार दे के पेड टूल लेने का मतलब कोई मतलब नहीं बनता, वो चीज का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फ्री टूल यूज कर सकते हैं। तो फ्री टूल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कीवर्ड रिसर्च करने में, या फिर थोड़ा सा मतलब मेहनत यहाँ पे ज्यादा हो जाता है फ्री टूल के थ्रू हम लोग जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, मेहनत ज्यादा को गाइस क्या बोलते हैं अरे इंग्लिश में? डिफिकल्ट, ज्यादा मेहनत, अरे कोई तो बताओ। देखो चैट में डाल रहे हैं, अच्छा हार्ड वर्क, हाँ सही सही, यही याद नहीं आ रहा था, साला क्या ही बताए। हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो डिफिकल्ट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। हार्ड वर्किंग हो जाता है जब हम लोग फ्री टूल यूज करते हैं। हालांकि अभी 1-2 सेशन हम लोग, 1-2-3 सेशन फ्री टूल से हम लोग सीख लेंगे, क्योंकि पेड टूल सीखने का कोई मतलब नहीं बनता। शेमरश का ऑलमोस्ट 2-3 हजार का प्रीमियम आता है, कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप लोग किसी मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो आप लोगों को जॉब मिला, ठीक है, वो शेमरस ऑलरेडी है उसके पास, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप लोगों को मान लो कोई छोटा मोटा जगह पे मान लो आपको
जॉब मिला, वो बोल रहा है कि नहीं भी फालतू में इतना महंगा चीज लेने की गाइस क्या जरूरत है, तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, हम फ्री का टूल यूज करके करेंगे, मेरे को वो भी आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे गाइस ads.google.com। यहाँ पे ads.google.com ऑलरेडी है, इसके अंदर जाते हैं। ads.google.com के अंदर हम लोग आ चुके हैं, साइन इन करते हैं। तो हम लोग साइन इन भी हो चुके हैं। मैंने सोचा था आज ही ये वाला पार्ट आप लोग सीख जाओगे, जैसे ये प्रॉम्प्ट फॉर ब्लॉग एंड ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, फिलहाल अभी तक आप लोग इस प्रॉम्प्ट को यूज करना सीखे हो, इस प्रॉम्प्ट को अभी तक गाइस नहीं सीखे हो, ये प्रॉम्प्ट अब हम लोग सीखने वाले हैं। एंड ये प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, क्यों हमने इसको अलग से बनाया, थोड़ा सा एडवांस लेवल का ब्लॉगिंग हम लोग मतलब प्लानिंग कर रहे हैं इसके थ्रू, बट आज नहीं होगा, नेक्स्ट डे ट्यूसडे। तो हम यहाँ पे कॉल्स ओनली एड्स आर बीइंग डेप्रिकेटेड, ठीक है। तो हम लोग गूगल एड्स के अंदर आ चुके हैं, जो गूगल कीवर्ड प्लानर है वो गूगल एड्स के अंदर ही आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस गाइस टूल्स वाले सेक्शन में आएंगे एंड उसके बाद ये प्लानिंग वाले सेक्शन में आएंगे और फिर यहाँ पे गाइस कीवर्ड प्लानर पे आएंगे, ठीक है ना। बाकी जो है ये मतलब परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर, ये सब है ऑलमोस्ट जब आप लोग मतलब कोई पीपीसी एड्स के लिए आए हो, डिस्प्ले एड्स लगाना मतलब लगाने का प्लान कर रहे हो, तो ये पूरा जो है आपका वो गूगल में आप लोग जब कभी एडवर्टाइजमेंट लगाओगे उसके लिए है। ये पर्टिकुलर गाइस कीवर्ड प्लानर भी उसी के लिए है जब हम लोग गूगल में कोई ना कोई गाइस एड्स लगाते हैं। बट एज ए एसईओ एक फ्री का टूल मिल गया यार, यूज करो, उसमें क्या है, जब तक फ्री है गाइस हम लोग करते हैं, फ्री का चीज में हम लोगों को मजा बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कीवर्ड प्लानर। अब कीवर्ड प्लानर को देखने से पहले ना कि मैं भूल जाऊं, लेट्स से कहाँ से करते हैं, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। कितने लोगों को देखे रखा है, आर्शिया, मारियम, मिश्रा, शुभांगी, अच्छा बाकी दोनों अभी तक ये यही 3 लोग लेके बैठा है, ठीक है। अच्छा, और एक छोटा सा मतलब पॉइंट है, ये जो है ये डेली करने का नहीं है चीज, ये मैंने आई थिंक ऑलरेडी बोला था। जैसे कि यहाँ पे देखो लिख के भी रखा है मैंने, दिस प्रॉम्प्ट इज फॉर जनरेटिंग प्री ब्लॉक डेटा वंस एवरी 15 डेज, यानी मान लो हर 15 डेज में हम लोग इसको लेके बैठते हैं, इस पर्टिकुलर गाइस गाइस टूल्स को, फिर इस प्रॉम्प्ट को लेके बैठते हैं और नेक्स्ट 15 दिन का एकदम पूरा हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका प्रॉम्प्ट वो हर एक 15 दिन में एक बार करने के लिए या फिर हर एक 30 डेज में एक बार करने के लिए, डेली करने का चीज नहीं है, डेली तो ये वाला चीज है। तो यहां से जैसे आपने अपना मेल आईडी डाले थे, ये है दिव्या, इसका एक्सपायरी मतलब कब है, आप लोग जनवरी टू मार्च हो, जनवरी का 15 से अगर पकड़ते हैं तो फरवरी 15 1 महीना, मार्च 15 2 महीना, ठीक है, अप्रैल का 15 हो गया 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी 15 से फरवरी 15 एक, फिर मार्च के 15, फिर अप्रैल के 15, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मार्च अप्रैल के 20 तक कर देते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि ये डेली करने का चीज नहीं है तो डेली इसको देखने का भी नहीं है। हाँ, अभी जैसे आप लोग सीख रहे हो ना, चीजें सीख रहे हो, एज ए बिगिनर सीख रहे हो, तो अभी वो रूल्स को फॉलो मत करो 15 दिन में एक बार करेंगे, अभी तो आप लोग इसको मतलब डेली करो, डेली मतलब 2-3 बार करो,
तो जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा सीख पाओगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा है, ईमेल ओनली, बिलिंग ओनली, रीड ओनली। स्टैंडर्ड में हमको क्या चाहिए, व्यू कैंपेन एंड प्लानिंग टूल्स, जाओ इसमें ही दे रहा है, बाकी नहीं चाहिए। तो ये देखने से ही हो जाता है, रीड ओनली। सेंड इनविटेशन, तो ये मैंने इनविटेशन दिया किसको, दिव्या को। दूसरा इनविटेशन देना है रिम्पा को, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे देखो क्या लिखा है, आपके रिस्पॉन्स के लिए ये अभी वेट कर रहा है। तो आपके मेल पे एक मेल आया होगा गूगल की तरफ से कि कोई आपको इनवाइट किया, तो आप उस मेल के थ्रू जाके आप उसको ये कर लोगे। फिर मैं दिखा रहा हूँ, वेट करो। फिर इसको करते हैं, फिर इसको 20 करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर सेंड इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को दे दिया। फिर हम लोग टूल्स पे, कीवर्ड प्लानर पे आते हैं। एंड उसके बाद ना मैंने यहाँ पे देखो एक शॉर्टकट लिंक भी लगा के रखा है। कहाँ पे रखा है, इंपॉर्टेंट लिंक्स। नहीं है, नहीं है लिंक्स, डाल देते हैं। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हो, गूगल कीवर्ड प्लानर बोल के, तो भी आ जाएगा। तो उसी मेल आईडी से आप यहाँ पे लॉग इन हो जाओगे, तो हमारा आपको आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको इनवाइट मिला। अब बारी है, ये दो चीज अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी है गाइस, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक काम करते हैं, ये अगर मैं अभी बताना शुरू करूं आधा घंटा बीत जाएगा, ठीक है। एक एक काम करते हैं, यहां से हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट डे कब है, ट्यूसडे को है। नेक्स्ट डे हम लोग यहां से सीखना शुरू करते हैं, यही वाले पेज से। एंड एक एक करके सीखते हैं। फिर नेक्स्ट डे ही आपको वो प्रॉम्प्ट समझ में आ जाएगा। ये वाला प्रॉम्प्ट हमने गाइस गाइस क्यों बनाया, ये नॉर्मल जो लोग यूट्यूब में दिखाते हैं ब्लॉग कैसे डालते हैं, हमारे वेबसाइट में हम लोग उससे एक दो स्टेप आगे आके गाइस ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा प्रो लेवल का ब्लॉगिंग चल रहा है, ठीक है गाइस। इसीलिए एक ही महीने के अंदर आप लोगों के तरह कुछ बेसिक फ्रेशर, कुछ बिगिनर लोगों ने मिलके, 3-4 लोग मिलके हमारे वेबसाइट को ऑलमोस्ट गाइस 1 लाख से भी ज्यादा उसको इंप्रेशन ला दिए हैं। 1 लाख गाइस क्रॉस हो चुका है हम लोगों का इंप्रेशन, मतलब ओवरऑल, ठीक है। वो आप ही के तरह 2-3-4 बेसिक वाले लोग मिलके, बिगिनर्स। तो आप लोग समझ रहे होंगे, जो यूट्यूब में ब्लॉगिंग दिखाते हैं हम लोग उससे 2-4 स्टेप आगे आगे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा प्रो लेवल का ब्लॉगिंग चल रहा है ये सब। इसीलिए आपको ये प्रॉम्प्ट बनाया है और ये प्रॉम्प्ट बनाया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करते हैं। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। सर मुझे एक डाउट है। हेलो अच्छा, सुरक्षित कैसे रहना है? सर। नहीं 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 सर, वो बात नहीं है। एक्चुअली परप्लेक्सिटी में क्या है ना, फैक्स बीच में ऐसा आ रहा है, तो मैंने नॉर्मली लास्ट में लगा रही हूँ। तो ये डाउट सॉल्व करने के लिए मैंने दूसरे लोगों का भी ब्लॉग्स देखा है, उनमें से कुछ लास्ट में डाला है और उनमें से कुछ ऐसे ही रहने दिया है। तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए नॉर्मली, ऐसे कैसे भी डाल सकते हैं फैक्स? अच्छा, फैक्स, हम्म। फैक्स का वैसे कुछ ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे क्या किया है, फैक्स लास्ट में डाला है। फैक्स का ऑर्डर आप लोग ऐसे पकड़ सकते हो, आप इसको देखो, यहाँ पे कुछ आ, ये साला चीट शीट भी इतना अपने आप में मुश्किल हो गया है ना, क्रिटिकल हो गया है पूरा, एकदम दिमाग ही खराब हो गया है। कहाँ है, एक सेकेंड। अच्छा, इसको भी हटा दिए मैंने। ए भगवान, यहाँ पे एक बढ़िया से तरीके से देखे रखे थे। इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, एक सेकेंड, प्रॉम्प्ट को देखो तो ही समझ में आ जाएगा। प्रॉम्प्ट में तो दिया हुआ है सेक्शन बाय सेक्शन। एक सेकेंड,
यहाँ पे देखो, ब्लॉग यहाँ से शुरू हो रही है, पहले आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट जो पैराग्राफ होती है, फिर पूरा ब्लॉग हो गया, ठीक है ना, H2 H3 जो भी वगैरह वगैरह करना है, लिस्ट टेबल कोट, अपने इमेज डाल दो, शादी का फोटो डालना, जो भी है पूरा ब्लॉग हो गया। अब पूरा ब्लॉग खत्म होने के बाद हम लोग हाउ टू सेक्शन को डालते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये हमने नया इम्प्लीमेंट किया और ज्यादा इंप्रेशन को लाने के लिए। इसके बारे में समझ में आएगा आपको 2-4 सेशन बाद और, ठीक है, इस ये पर्टिकुलर सेक्शन का गाइस क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद हाउ टू सेक्शन आया, यानी पूरा ब्लॉग गाइस हो गया। उसके बाद आया क्या, हाउ टू सेक्शन, फिर आया फैक्ट सेक्शन, ठीक है। अब फैक्ट सेक्शन के बाद आया क्या, की टेकअवेज वाला सेक्शन। आई थिंक इसका नाम आपने सुने होंगे, की टेकअवेज हमारे ब्लॉग में आते हैं। ये भी हमने नया इम्प्लीमेंट किया, ये हमने नया इम्प्लीमेंट किया। फैक्ट सेक्शन पहले दूसरे तरीके से था, जो दिसंबर वाले बैच जैसे हम लोग ब्लॉग लिखते थे वो दूसरे तरीके से था। फिर हमने इसको भी इम्प्लीमेंट किया, इसको भी इम्प्लीमेंट किया। तो ये यहाँ तक हमने ये 1 2 3 4 नया इम्प्लीमेंट किया। जैसे हमने रिसर्च किया, 1 लाख इंप्रेशन आया, हम उस इंप्रेशन को 10 लाख तक लेके जाने का प्लानिंग है, ठीक है ना, 1 मिलियन इंप्रेशंस विद इन 1 मंथ, 1 और 2 मंथ। तो इसलिए हमने ये 4 सेक्शन नया इंप्लीमेंट किया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फिर पूरा ब्लॉग, फिर पूरा ब्लॉग जैसे हो जाता है यहाँ पे हाउ टू सेक्शन स्टेप बाय स्टेप, फिर फैक्ट सेक्शन, फिर की टेकअवेज, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर जाके गाइस कंक्लूजन, ठीक है। एंड कंक्लूजन के बाद हम लोग कर सकते हैं, बहुत दिन बाद यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आया मेरे को कि एक साला चीज यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। कहीं पे तो लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसे वो तो आ रहा है। यहाँ पे कर देते हैं few links suggestions for users to for more research and facts check। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लॉग खत्म हुआ, हाउ टू हुआ, फैक्ट हुआ, की टेकअवेज, नेक्स्ट स्टेप, कंक्लूजन, फिर फाइनली कुछ लिंक का सजेशन। ये भी हमने नया ही इंप्लीमेंट किया, नहीं अभी अभी नहीं किया रे, बहुत दिन पहले ही हुआ, मैं लिखना भूल गया था। ये नया इंप्लीमेंट किए थे हमने इसको, जस्ट यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए और थोड़ा एसईओ के लिए भी, ठीक है। कि यूजर मान लो पूरा ब्लॉग देख लिया, पढ़ लिया, मजा आ गया, अब वो सोच रहा है इसी टॉपिक में मैं और ज्यादा ब्लॉग को देखूंगा, ठीक है। अब वो फिर से गूगल पे जाएगा, सर्च करेगी, फिर मतलब कौन सा वेबसाइट देखे ना देखे, उससे अच्छा है हम ही कुछ लिंक दे दें कि भाई तेरे को अगर और ज्यादा कुछ जानना है, सीखना है, तो यहीं पे चल जा। तो इससे गाइस मतलब वो भी खुश, हम लोग भी खुश, जिसको लिंक दे रहे हैं वो भी खुश, सब लोग एक साथ हम लोग खुश हो गए। तो ये है वो जो आप पूछ रहे थे, ऑर्डर्स। तो नॉर्मली कंफ्यूजन मतलब समरी, पैराग्राफ का समरी होता है ना, तो हाँ हाँ वो उसके बाद अगर फैक्ट्स डाला तो मतलब यूजर की तरफ से हाँ मुझे ये कंप्लीट किया है मैंने, तो अभी मेरे डाउट कुछ सवाल है, तो फिर मुझे ये मिल गया। तो मैं ऐसे सोच के लास्ट में डाला है, और मुझे लगा ये ऑर्डर गलत भी हो सकता है, तो मैंने कुछ ब्लॉग्स भी रेफर किया है। तो उनमें से जिसने 46 ब्लॉग्स लिखा है वो एक्चुअली मेरे जैसा है, कुछ कुछ ब्लॉग्स में डाला है लास्ट में। तो ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ और मैंने देखा है सर, टॉपिक टैग्स एंड सर्विस कार्ड्स। क्या सर्विस कार्ड्स? हाँ मतलब आपका जो सर्विस है ना बीट मतलब आप मतलब हम लोग जो सर्विस सर्विस कार्ड्स ही लेते थे। बोलते हैं। हाँ 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 सर। हाँ तो ठीक वो है। उसका फ्लैश हो रहा है, उसका कार्ड्स ना फ्लैश हो रहे हैं उनके उसकी अच्छा ब्लॉक में अच्छा, हाँ पर्टिकुलर वो हो। तो आपने हाँ लास्ट डे पर्सनल मीटिंग में दिखाया था। ओके। अभी तक उसका सो एक
रीजन समझ नहीं आया हम लोगों को, बट हम लोग देख रहे हैं। लेकिन सर ऐसा यूजर की तरफ से देखा जाए तो वो अच्छा है ना सर। अभी वो फ्लैश होने की वजह से मैं उनमें जा भी सकती हूँ ना, तो अच्छा लगा सर वो। और टॉपिक टैग्स भी है, और वो कैसे किया उन्होंने पता नहीं, लेकिन वो भी अच्छा दिख रहा है। और डिस्क्लेमर भी डाला है सर, तो वो कैसे करते हैं? क्या मतलब होगा लेकिन। लास्ट में हाँ क्या ये बोले? सर, डिस्क्लेमर भी डाला है सर उसने, शायद उसने पर्सनली ऐड किया होगा, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। अच्छा, मतलब अब हम भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या वो? नहीं, डिस्क्लेमर हम लोग ओनली ओनली उस समय डालते हैं जो कोई ब्लॉग अगर मान लो फाइनेंस से रिलेटेड है, ओके। मनी इन्वॉल्व है उस ब्लॉग अच्छा। में, आप लोग जो भी लिखे हो मनी इन्वॉल्व है यूजर का, मान लो पर्सनल मनी के साथ आप कुछ बोल रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये कुछ स्टॉक है, ये कुछ है, वही वाले ब्लॉग में हम लोग, फाइनेंस से रिलेटेड ब्लॉग में हम लोग डिस्क्लेमर डालते हैं, बाकी जरूरत नहीं होता। ओके सर। हाँ और एंड रियलिस्टिक इमेजेस भी है उनके एक ब्लॉग में। कौन सा ब्लॉग है? रियलिस्टिक इमेज भी हम लोग लगा सकते हैं, बट उसका कुछ मान लो रूल्स होता है, वो भी हम लोग नेक्स्ट डे सीख लेते हैं। अगर इंटरनेट से डाउनलोड करके कोई रियलिस्टिक इमेज आप लोग लगाना चाहते हो, उसके पीछे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी सीख लेंगे हम लोग। एंड और एक चीज जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ब्लॉग के अंदर अगर हमारा कोई सर्विस का मान लो सेक्शन आ रहा है इस तरीके से, तो वो अच्छा लग रहा है, तो वो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। आपका किसी पुराने ब्लॉग को आप लोग उठा लो जो ऑलरेडी लाइव है, पब्लिश्ड है, वहां पे आपको दिखेगा वैसे, वो हम लोग डालते हैं बैकएंड से, ठीक है ना? तो जो आपने बोला वो अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगने के लिए हम लोग ऑलरेडी उसको डाल रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, बट आपके जो है, आपने जो मतलब चीज को दिखाया था वो ऑटोमेटिक आ रहा है, वो कोई मतलब कोई कोडिंग का इशू की वजह से आ रहा है, तो हम लोग वैसे नहीं डालते, थोड़ा सा स्मार्टली डालते हैं। तो ये जो ब्लॉग होगा, ये जो ब्लॉग होगा, ये ब्लॉग जब फाइनली मतलब पब्लिश हो जाएगा, इस ब्लॉग को ओपन करके देखना, इस ब्लॉग में भी आप लोगों को मिलेगा हमारी वर्डप्रेस डिजाइन का एक सर्विस वाला आपको सेक्शन मिलेगा, तो वो हम लोग डाल देंगे, बट स्मार्टली डालते हैं वो वाला चीज, ठीक है? ऐसे ही कहीं एक पैराग्राफ के अंदर नहीं डाल देते, स्मार्टली डालते हैं, जैसे मैंने बोला ना, यूजर का फ्लो आ रहा है, वो फ्लो के साथ मैच करके डालते हैं। तो वो भी हम लोग सीख लेंगे नेक्स्ट 1-2 सेशन में, कि गाइस कहीं पे भी आपको वैसा चीज अगर डालना है तो हम लोग गाइस किस तरीके से डाल सकते हैं, वो भी देख लेंगे। फिलहाल आप लोग सही कर रहे हो और कुछ नहीं है बोलने जैसे। नेक्स्ट खाली हम लोगों का ट्यूसडे होगा, स्टार्ट होगा यहाँ से, और रेड जोन में है प्रेम और ये ममता, रिम्पा नहीं, क्रांति का भी ऑलमोस्ट रेड पे नहीं हो बट योलो पे हो, 3 ब्लॉग डाले हो जहाँ पे 7-8 ब्लॉग का ऑलमोस्ट हम लोग 2 हफ्ता बीत रहा है, ठीक है? नेक्स्ट वीक आते आते उसका टारगेट 12 बन जाएगी, मतलब टोटल 12 ब्लॉग का आपका बन जाएगा टारगेट, हर हफ्ते 4 ब्लॉग्स ओनली, जहां पे पूरा प्रॉम्प्ट देके रखा है, सब कुछ देके, इतना इजी कर दिया, 7 दिन में 4 वही। ब्लॉग, इतना इजी कर दिया। यस सर, हम कर लेंगे अभी। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी बिजी है, कर देंगे, लेकिन हम जल्दी से बोल। ठीक है, और एक लास्ट जाते जाते बोल दें, वो मैं फर्स्ट में बोलना चाह रहा था बट आई थिंक भूल गया था। देखो, ये आप लोग कोई पेड कोर्स पे नहीं आए हो, आप लोग यहाँ पे सीखने नहीं आए हो, ये एक प्रैक्टिकल, मान लो गाइस, एक प्रैक्टिकल इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप सीखने का चीज नहीं है, लोग सीख के इंटर्नशिप में आते हैं, ये वाला पॉइंट को आपको समझना चाहिए। इंटर्नशिप में आप सीखने नहीं आए हो, लोग सीख के इंटर्नशिप में आते हैं प्रैक्टिकल गाइस एक्सपीरियंस करने। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये मीटिंग ज्वाइन करने से गाइस थोड़ी ना होगा, हमने हाँ मीटिंग ज्वाइन किया हो गया एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं होता। आप लोग डालोगे, ब्लॉग्स डालोगे, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ऐसे ना एक्सपीरियंस होगा। ये हर एक
हर एक टूल्स का मैं आप लोगों को गाइस एक्सेस दे रहा हूँ, इस टूल पे काम करोगे, फिर सर्च कंसोल पे काम करोगे, फिर एनालिटिक्स पे काम करोगे, ऐसे ना एक्सपीरियंस होगा। तो मीटिंग ज्वाइन करने से गाइस थोड़े ना एक्सपीरियंस होगा, ये इंटर्नशिप है, पेड कोर्स नहीं है। चलो ठीक है, 10 मिनट ज्यादा हो गया है, मेरे को एक दूसरा मीटिंग भी है, तो आज के लिए इतना ही।